19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब देश राजनीति की नहीं बल्कि धार्मिक और वैचारिक संघर्षों से भी गुजर रहा था। समाज में अंधविश्वास, परंपराओं की जड़ता और विभिन्न मतों के बीच तीखी बहसें चल रही थी। कई जगहों पर धर्म के नाम पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, पुस्तकें लिखी जा रही थी, वाद विवाद और शास्त्रार्थ हो रहे थे। इसी उथल पुथल के दौर में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ज्ञान, तर्क और साहस के साथ सत्य की रक्षा का बीड़ा उठाया। इसी दौर में एक नाम उभर के सामने आता है जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्भीक विद्वान सहयोगी होने का मान मिला था। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। मुरादाबाद के एक वैश्य परिवार में एक बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर अपने ज्ञान और लेखनी से ऐसा कार्य कर जाता है जिसे करने का साहस उस समय बहुत कम लोगों में था। वह बालक आगे चलकर उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं के महान विद्वान बने, मुंशी इंद्रमणि जी। मुंशी जी के गहन ज्ञान और तेजस्वी बुद्धि का डंका दूर दूर तक बजता था। यह वह दौर था जब कई कट्टरपंथी लेखक हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए पुस्तकें लिख रहे थे और समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में मुंशी इंद्रमणि जी ने यह सब चुपचाप देखने की बजाय अपनी लेखनी को ही अपना शस्त्र बना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि इन आक्षेपों का उत्तर दिया जाएगा और वह भी ज्ञान, तर्क और प्रमाण के आधार पर। हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हुए जब ओयबुद्दुल्ला नामक व्यक्ति ने तोहफतुल हिंद नामक उर्दू पुस्तक लिखी तो उसका उत्तर मुंशी जी ने तोहफतुल इस्लाम लिख कर दिया। यह केवल एक पुस्तक नहीं थी बल्कि एक विद्वान की ओर से दिया गया तार्किक उत्तर था। लेकिन ये विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक के बाद एक कई लेखकों ने हिंदू धर्म पर आक्षेप किए। मौलवी सैयद महमूद हसन ने भी पुस्तक खिलत हनूत फारसी भाषा में लिखकर मुंशी इंद्रमणि जी की बातों का खंडन करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार मुंशी इंद्रमणि ने अपनी विद्वता से जवाब दिया। उन्होंने पादशाह इस्लाम जैसी पुस्तक लिखकर अपने तर्क और अध्ययन का परिचय दिया। फिर बरेली के एक मुसलमान ने मसनवी असूले दीने हिंदू लिखी, जिसका उत्तर मुंशी जी ने असूले दीने अहमद लिख कर दिया। अपनी लेखनी को धर्म रक्षा का अस्त्र बनाकर हर बार मुंशी इंद्रमणि ने जवाब दिया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हमले हिंद, समसामे हिंद और सोलते हिंद जैसी पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने अपने लेखन से यह दिखा दिया कि ज्ञान और तर्क के सामने कट्टरता टिक नहीं सकती और इन पुस्तकों ने उस समय समाज में व्यापक चर्चा उत्पन्न की। प्रोफेसर भवानीलाल भारती ने अपनी पुस्तक ऋषि दयानंद के भक्त, प्रशंसक और सत्संगी में मुंशी इंद्रमणि जी द्वारा लिखी इन जवाबी पुस्तकों का बखूबी वर्णन किया है। लेकिन मुंशी इंद्रमणि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात हुई महान सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती से। साल था 1873, स्थान था अलीगढ़। दो महान व्यक्तित्व आमने सामने थे। एक और थे वैदिक धर्म के महान प्रवक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती और दूसरी ओर उर्दू, फारसी, अरबी के प्रकांड विद्वान मुंशी इंद्रमणि। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी ने इस मुलाकात में मुंशी जी की इस्लाम विषयक जानकारी की उपयोगिता को समझा। साल था 1876। एक बार फिर महर्षि दयानंद मुरादाबाद आए तो मुंशी जी से मिले। महर्षि दयानंद का उद्देश्य था वेदों के सत्य ज्ञान का प्रचार और समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना। मुंशी इंद्रमणि महर्षि दयानंद के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। मुंशी इंद्रमणि ने महसूस किया कि यह कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है और यहीं से शुरू हुआ उनका महर्षि दयानंद के साथ सहयोग करना। साल था 1877, मार्च का महीना। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के चांदापुर मेले का अवसर था। जिले के तिलहर कस्बे में महर्षि दयानंद का एक महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ हुआ। उनका सामना था मौलवी मोहम्मद कासिम से। यह शास्त्रार्थ उस समय का अत्यंत चर्चित धार्मिक वाद विवाद बना था। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुंशी इंद्रमणि केवल दर्शक बनकर नहीं आए थे, वे वहां उपस्थित थे महर्षि दयानंद के सहायक प्रवक्ता के रूप में।
उन्होंने अपनी विद्वता और ज्ञान से महर्षि दयानंद का साथ दिया। यह केवल सहयोग नहीं था, यह विश्वास और सम्मान का संबंध था। महर्षि दयानंद ने मुंशी इंद्रमणि की विद्वता का सम्मान करते हुए 15 अगस्त 1878 को लिखे अपने एक पत्र में स्वीकार किया कि इस्लाम विषयक मेरा ज्ञान मुंशी इंद्रमणि जैसे विद्वानों से अधिक नहीं है। ये शब्द एक महान संत द्वारा दूसरे विद्वान के ज्ञान का सम्मान था। साल था 1879। मुरादाबाद में आर्य समाज की स्थापना हुई। मुंशी इंद्रमणि भी उसके सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने आर्य समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज में वैदिक विचारों के प्रचार प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक विचारक और कार्यकर्ता भी थे। साल था 1880 जब उनकी पुस्तकें हमला हिंद और समसामे हिंद प्रकाशित हुई तो कुछ मुसलमानों ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। मुरादाबाद के सेशन न्यायालय ने उन्हें 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, लेकिन जब यह बात महर्षि दयानंद जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत मुंशी इंद्रमणि जी के समर्थन में कदम उठाया। उन्होंने एक समिति का गठन किया और देश भर में अपील जारी की ताकि मुकदमे के लिए धन एकत्रित किया जा सके। भारत के अनेक नगरों से लोग आगे आए और पर्याप्त धन एकत्रित भी हुआ। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं थी, यह उस समय के लोगों का सत्य और न्याय के प्रति समर्थन था और अंततः मुंशी जी पर लगा अभियोग समाप्त हुआ। मुंशी इंद्रमणि के जीवन का बड़ा हिस्सा ज्ञान, लेखन और वैचारिक संघर्षों में ही बीता। उन्होंने अपने साहस और विद्वता से यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क की शक्ति से भी की जा सकती है। इतिहास के पन्नों में मुंशी इंद्रमणि का नाम एक ऐसे विद्वान के रूप में दर्ज है जो केवल लेखक नहीं, बल्कि महर्षि दयानंद जी के निर्भीक विद्वान सहयोगी थे। आर्य समाज उन्हें शत शत नमन करता है।